तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा हो गया जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि सोलो सिकोआ ने आज बुरी तरह से अटैक कर दिया यहाँ पर मैट रिडल के ऊपर। क्या है पूरा कहानी आइए हम जानते हैं जल्दी। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बताया था कि उसोस का जो था टैग टीम मैच था एलायंस और मैट रिडल के अगेंस्ट। तो इसीलिए आज के मंडे नाइट रॉ का हमें स्टार्टिंग देखने को मिलता है हमें ब्लड लाइन की तरफ। और हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ आज के शो के ऊपर फिर से भी नहीं एक्नॉलेज किए तो सोलो सिकोआ रोमन रेंज को सारे लोग एक्नॉलेज किए थे, पर रोमन रेंज को नहीं किए थे सोलो सिकोआ। उसके बाद हमें स्क्रीन के ऊपर एक फोटोज दिखाया जाता है। एक्चुअल में जैसे ही उसोस आ रहे थे वो पहले ही इंजर्ड कर चुके थे यहाँ पर एलायंस। एक्चुअल में बैक स्टेज ब्लड लाइन के यहाँ पर सारे मेंबर रहते हैं, वहाँ पर एलायंस चल जाता है तो सोलो सिकोआ अटैक कर देते हैं यहाँ पर एलायंस के ऊपर, फिर ब्लड लाइन के सारे मेंबर अटैक कर देते हैं। उसके बाद फिर ब्लड लाइन रिंग के अंदर आता वही महानता का गीत गाना शुरू कर देते हैं सारे। यहाँ पर जेल से ये गुड न्यूज देते हैं कि देखो अब तो एलायंस है नहीं तो हमारा जो मैच है वो कैंसिल हो चुका है, जो अब कोई और अगर बंदा चैलेंज करना चाहता है तो वो चैलेंज कर सकता है। और हाँ रिंग के अंदर का भी आप फोटोज को साफ तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लड लाइन के तीनों मेंबर एक्नॉलेज कर रहे हैं रोमन रेंज को, पर हाँ सोलो सिकोआ नहीं कर रहे हैं। और हाँ मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ ये लगातार 2 या 3 वीक से हो रहा है। उसके बाद हमें सैमी ज़ेन यहाँ पर देखते हैं जो कि उसी का डिफिनेशन एक्चुअली में समझाता बोलते हैं उसी होना क्या होता है। ये थोड़ा फनी मूवमेंट था जिसमें सैमी ज़ेन ये बता के जो लोग ब्लड लाइन के लिए अपने जान दे दे, मतलब ब्लड लाइन का जो हेल्प करे उसको उसी कहा जाता है। जैसे वो इशारा करते सोलो सिकोआ के ऊपर, देखो सोलो सिकोआ हमारे लिए जान देता, हमारे लिए बैक स्टेज एलायंस से लड़ गया इसलिए वो उसी है। और भाई वहीं पर हो जाता है एक कमाल, क्योंकि मैट रिडल यहाँ पर अनाउंस कर देते कि मेरे पास ऑलरेडी एक पार्टनर है जो कि होते हैं केविन ओवंस, और केविन ओवंस आ जाते हैं रिंग के अंदर मैच रेसल करने के लिए। उसके बाद फिर ऑफिशियली केविन ओवंस वर्सेस मैट रिडल वर्सेस उसोस का टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट मैच अनाउंस हो जाता है। अगर हम इस मैच का बात करें तो मैच के स्टार्टिंग से ही केविन ओवंस जब तक रिंग के अंदर रहते हैं पूरा डिस्ट्रक्शन मचा देता है, पूरा उसोस को बाहर निकल कर सारे लोग को मारते हैं। पर यहाँ पर जो सैमी ज़ेन होते हैं सैमी ज़ेन स्टिल कंफ्यूज रहते हैं, सैमी ज़ेन की तरफ से कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं आता, किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। इस मैच के अंदर एक और हमें मूवमेंट देखने को मिलता है जहां फेस ऑफ होता है केविन ओवंस और सोलो सिकोआ के। सच में भाई सोलो सिकोआ को डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज्यादा आगे पुश करने वाले है। जिस मजेदार चीज का मैं बात कर रहा हूं इसके बाद हुआ था आईएम, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में होता क्या टॉप रोप के ऊपर से जो मैट रिडल होते हैं पूरे ब्लड लाइन के ऊपर जंप कर जाते हैं, उसके बाद सुपर किक आई थिंक जे उसो मार देते हैं केविन ओवंस। जैसे यहाँ पर सुपर किक लगता है केविन ओवंस को जे उसो लगाते हैं, उसके बाद रिंग के अंदर सिर्फ मैट रिडल बचते हैं, उसके बाद उसो जाके अपना पिन कर देते हैं मैट रिडल। पर भाई अभी यहाँ पर मामला पूरा खत्म नहीं होता क्योंकि ब्लड लाइन के सारे मेंबर रिंग के अंदर आते हैं, उसके बाद मैट रिडल को बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वहाँ केविन ओवंस आते हैं, ब्लड लाइन के जितने भी मेंबर होते हैं सारे को मारना शुरू कर देते हैं स्टील चेयर। और भाई सच में यहाँ पर काफी फनी मूवमेंट लग रहा था क्योंकि ब्लड लाइन जैसे टीम यहाँ पर भाग रही थी, पीछे से केविन ओवंस जाकर उनको दौड़ा रहे हैं। पर भाई उसके बाद जो रिंग के अंदर होता वो सच में हैरान कर देता। मैं तो यही सोच रहा था कि सोलो सिकोआ क्यों भागे हैं केविन। पर कमाल की बात यह है सोलो सिकोआ वहां से भागते नहीं, सोलो सिकोआ रिंग के अंदर ही रहते, वो अटैक कर देते हैं मैट रिडल के ऊपर। और भाई ये कोई भी नॉर्मल अटैक नहीं था, सबसे पहले वो बहुत बुरी तरह से मारते हैं, उसको रिंग के साइड के ऊपर ले आते हैं। ये अपने पुराने जमाने के इनको जो पूर्वज जो इनके जो पिताजी हैं जितने मूव वगैरह लगाते थे वो सारा मूव सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पर रिडल। उसके बाद फिर ये बाहर जाते हैं, उसके बाद स्टील चेयर लेके आते हैं रिंग के अंदर जहाँ रहते हैं। और आपको अगर याद होगा तो ये मूव लगाते थे इनके पिताजी पिछवाड़ा से, आई थिंक ये क्या मूव को कहा जाता है मुझे एक्चुअली में नहीं पता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वही मूव लगा दिया पर सोलो सिकोआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मूव आई थिंक रिकी सी लगाते थे, आप लोग सब कमेंट सेक्शन बता सकते हो मैं अगर कंफर्म नहीं हूं। भाई आज बुरी तरह से सोलो सिकोआ की तरफ से अटैक देखने को मिल रहा है यहाँ पर मैट रिडल के ऊपर। मैट रिडल पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हमें मेडिकल के पूरे टीम देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर मैट रिडल को उठाकर ले जाती है बैक। वैसे सोलो सिकोआ क्यों अटैक किया अगर आपको पता तो सारे लोग कमेंट सेक्शन इस बात को बता दिएगा, नहीं आपको पता तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं कुछ ही देर बाद बताने वाला हूं। आपको पता है ऑलरेडी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर अपडेट आता है तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही ये शो खत्म होगा मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हो सारे लोग से रिक्वेस्ट है सारे लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को सबके सब, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग अगर चाहो तो।